जब हमारे अंदर आध्यात्मिक जागृति होती है और हम एक स्पिरिचुअल लाइफ जीनी शुरू कर देते हैं, वो ज़िंदगी जिसमें कि हम अपने आप को जानें और प्रभु को पाएं, तो फिर हमें ये अनुभव हो जाता है कि परमात्मा हर एक में है। अगर हम उनके दर्शन अपने अंदर कर सकते हैं तो और भी उनके दर्शन अंदर कर सकते हैं। तो जब प्रभु का रूप हम औरों में देखना शुरू कर देते हैं तो सबसे पहले तो अच्छा असर हमारे परिवार में पड़ता है। अगर हम औरों के दुख दर्द को समझेंगे, उनकी मदद करना चाहेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रभु का अंश उसमें है, तो एटमॉस्फेयर हमारी फैमिली का ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो जाएगा। जब हम ये देखेंगे कि ये भी प्रभु के अंश है, तो फिर परिवार में हमारी यही कोशिश होगी कि खुशियां हो, सुख चैन हो। ये हम जानते हैं कि हर एक की नेचर अलग अलग है। जब हम ये जान लेते हैं कि भारी रूप से शायद उनकी नेचर अलग हो, वो अलग अलग कर्मों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो हम उस चीज़ को समझ पाते हैं। जब हमें समझ आ जाती कि इस इंसान की नेचर ऐसी है, और हमें ये समझ आ जाते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो नज़दीकी हैं, जो परिवार के हैं, उनकी भी नेचर अलग अलग होगी, हमसे अलग होगी, तो फिर हम उससे प्रॉपर्ली डील कर पाते हैं। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हम सब यहाँ एक ही मकसद के लिए आए हैं, और वो मकसद है अपने आप को जानना और प्रभु को पाना। तो उस मकसद को पूरा करने में हम मददगार हो जाते हैं। हम अपने परिवार में एक दूसरे की मदद करना शुरू कर देते हैं, उनका ख्याल ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, उनका ध्यान भी प्रभु की ओर लाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो भी अंदर से प्रभु के सुख चैन को पाएं, ताकि उनकी ज़िंदगी भी शांत हो। और जब हमारी ज़िंदगी शांत हुई और उनकी ज़िंदगी शांत हो गई, तो फिर शांति और प्यार मोहब्बत हमारे परिवार में बढ़ता चला जाता है।